संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। पूरी वीडियो सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आगे सुनते हैं पुस्तक मिलाकर पेज नंबर 156 से। उम्मीद जगी कि अब पटना में शिव गुरु चर्चा को प्रसार मिलेगा। 9 महीनों का वनवास अब टूटने को आया था, क्योंकि अब तक इस शहर में किसी स्थानीय ने शिव को अपना गुरु नहीं बनाया था। प्रयास तो हुए थे, किंतु सब विफल रहे। आरंभिक दौर में 9 महीनों तक किसी ने भी शिव को गुरु नहीं माना। यद्यपि इन्होंने अपना प्रयास अनवरत जारी रखा। लोग आते मिलते, बातें करते, अपनी समस्याओं के निराकरण का लौकिक एवं पारलौकिक उपाय पूछते, लेकिन महादेव को गुरु बनाने की दिशा में किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। शिव की शिष्यता की तलहटी में पाटलिपुत्र की धरती पर हरि काका को छोड़कर कोई नहीं पहुंचा था। इनके शिव शिष्य बनने के बाद हरेंद्रानंद के सरकारी आवास पर पूर्व की भांति शिव गुरु विषयक चर्चा एवं भजन होने लगी। इस अवधारणा की व्याप्ति और विस्तार पटना में भी शुरू हुआ। शिव को गुरु मानने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। पूर्व के संपर्क के लोग भी आते मिलते, कुछ दिन रहकर चर्चा लाभ भी लेते और चले जाते। लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने जिज्ञासा रखते और ये उनकी जिज्ञासाओं का यथासंभव समाधान करते। एक शाम साहब ने कहा, हरि काका कल हवन करवा लिया जाए। बहुत दिनों से हवन का कार्यक्रम नहीं हुआ। हवन की सामग्री नीलम ने उन्हें लिखवा दी। वे कुछ अन्य गुरु भाइयों के साथ बाजार से सभी सामग्री ले आए। हवन करने के लिए 13-14 लोग एकत्रित हुए। कभी कभी छुट्टी के दिनों में मध्यपुरा से कुछ लोग पटना आ जाया करते थे। उस दिन उदय बाबू ने अपने आने की पूर्व सूचना टेलीफोन पर दीदी को दे दी थी। साहब ने पूछा, नीलम आज हवन कौन कराएगा? हरि बाबू तो नए हैं, हवन की पूरी जानकारी ने तो है नहीं, लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। उदय बाबू आ रहे हैं, सुबह फ़ोन पर बताया था कि शाम तक पटना आ रहा हूँ, अब पहुँच ही रहे होंगे। प्रेम दो लोगों के सहज संबंधों का असरज प्रवाह है, जिसमें संवाद की अहम भूमिका होती है। संवाद के लिए साधारणतः शब्दों को माध्यम बनाया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि केवल शब्द ही संवाद के माध्यम बने। सिद्धों ने तो निःशब्द भी संवाद की स्थिति कायम की है। किसी माँ को अपने बच्चे के साथ संवाद की स्थिति कायम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ स्वतः ही संवाद होता है। वह अपने बच्चे की जरूरत को समझ जाती है। संवाद की इसी सहज प्रवृत्ति के कारण माता और संतान के संबंध को प्रेम का सबसे बड़ा प्राकृतिक संबंध माना जाता है। नीलम आनंद सभी गुरु भाइयों को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। उन्हें बहुत स्नेह देती थी। मध्यपुरा के लोगों से उन्हें विशेष स्नेह भी था। पटना की लाइफ लाइन बेली रोड पर स्थित ऑफिसर्स हॉस्टल के B16 की छोटी सी बालकनी के नीचे चहल पहल थी। जमीन पर बिछी दर्री पर लोग बैठे भजन गा रहे थे। वहीं ऊपर दीदी हवन के प्रसाद के लिए खीर बना रही थी। साहब और दीदी नीचे उतर आए। वे दोनों हवन कुंड की ओर बढ़े। हवन आरंभ का समय हो चला था। उदय बाबू ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और करबद्ध खड़े हो गए। कैसे हैं? हरेंद्रानंद ने ही पूछा। केवल गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर अपनी कुशलता का मंगल संवाद प्रेषित कर दिया। उदय बाबू की आदत थी कि वे जब भी कुछ पूछते तो वे सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाते। वहां उपस्थित लोगों ने दोनों को सादर प्रणाम निवेदित किया। तभी एक लड़का उनकी ओर लपका। लेकिन यह क्या? हरेंद्रानंद के मुख से मुखरित शब्द जैसे उसके लिए शांति का संदेश ही था। आ जाओ, मेरे साथ रहना, ये लोग तुम्हें बहुत तंग करते होंगे। लड़का शांत हो गया। यह एक किशोर बालक था, जिसे कोई गुरु भाई अपने साथ लाए थे। साहब की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वह बैठ गया।
महीनों से जिस शांति और स्थिरता की तलाश वह कर रहा था उसे आज मिली। अश्रु प्रभा थम नहीं रहे थे। कृतज्ञता का ज्ञापन किस प्रकार हो बालक को साथ लाए गुरु भाई की समझ में नहीं आ रहा था। विगत 2 वर्षों से जिस लड़के को लेकर लोग मंदिर और मजारों पर भटक रहे थे वह अप्रत्याशित रूप से हरिंद्रानंद के एक वाक्य से अपनी समस्या से मुक्त हो गया। आश्चर्य, कोई अशरीरी सत्ता किशोरी लड़के को अपनी चपेट में रखे हुए थी। कुछ मिनट पहले साहब ने साथ रहने की बात जो कही थी दरअसल वह उस अशरीरी सत्ता को कही थी। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल